कथा भाई भान्ना जी की। शहर प्रयाग इलाहाबाद की बात है कि उस शहर में भाई भान्ना नाम का एक पुरुष रहता था। वह भी छठे गुरु के सिखों में से एक था। वह सदा ही धर्म की कमाई किया करता था और परोपकारी था। जब भी उसे समय मिलता वे जमुना नदी के किनारे पहुंच जाते और प्रभु का सिमरन किया करते थे। वह किसी भी निंदा चुगली न करते और न ही किसी का दिल दुखाते थे। अगर उसे कोई कड़वे वचन भी कह देते थे तो भी वे उसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते थे। भगत जनों, इस कथा को भी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि वह एक दिन जमुना नदी के किनारे बैठे थे और प्रभु का सिमरन कर रहे थे। उसकी लिव गुरु के चरणों में लगी हुई थी। उसकी आत्मा अमृतसर में पहुंच रही थी। जब वह सिमरन कर रहे थे तो उस समय उसको उसका ध्यान भक्ति की तरफ ही होता था। जब वह गुरु का सिख बना था उस समय वह जवान ही थे। वह एक व्यापारी थे। वह व्यापार में झूठ कम ही बोलते थे और अपने हक की ही कीमत मांगते थे। उसका सारा परिवार सुखी और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। जब भाई भान्ना गुरु जी की वाणी पढ़ रहे थे उस समय सूर्य पश्चिम की तरफ जा चुका था। उस समय उसके पास एक नास्तिक और मनमुख पुरुष आया और उसके पास बैठ गया। कुछ समय उसके कुछ मुंह से सुनने के बाद वे कहने लगे, भाई मुझे ये समझा कि तू हर समय परमात्मा को तंग क्यों करते रहते हैं? क्या तेरा परमात्मा तेरे पर नाराज नहीं होते? किसी को दिन में ही तंग किया जाए तो वह नाराज हो जाता है। तुम तो हर समय ही बड़बड़ करते रहते हो। मैं तो तुम्हें यह कहूंगा कि यह अच्छी बात नहीं है। ये बातें मनमुख ने भाई भान्ना जी से कही। भाई भान्ना जी उस नास्तिक के इतने वचन सुनकर नाराज नहीं हुए और प्यार से कहने लगे, हे पुरुष, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी तो नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर तुम्हें समझा सकता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जिस तरह किसी को रास्ते में चलते चलते उसे चोर मिले, वह ऊंची आवाज में अपने बादशाह का नाम लेकर पुकारे, उस आवाज को सुनते ही चोर दौड़ जाते हैं, क्योंकि चोरों को भय होता है कि यह आवाज अगर उसके राजा तक न पहुंचे तो उसकी आवाज सुनकर पहले ही उसकी रक्षा के लिए कोई न कोई प्राणी अवश्य आ जाएगा और वह प्राणी उन्हें पकड़कर राजा के पास ले जाएगा और राजा उन्हें दंड देगा। इस तरह हर एक प्राणी के पास काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे बुरे विकार घूमते रहते हैं। वे विकार किसी भी प्राणी को सन्मुख के पास नहीं बैठने देते। उसके बाद वह पुरुष पाप करने की तरफ बढ़ता रहता है, जिससे उस प्राणी का भविष्य खत्म हो जाता है। इसलिए इन 5 चोरों से छुटकारा पाने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ता है। वे हमें उनसे बचने के लिए युक्ति बताते हैं। इसलिए हर एक प्राणी को हमेशा भगवान का नाम याद करना चाहिए, जिससे ये बुरे विकार भाग जाते हैं। भगवान को भूलने वाला प्राणी वह अपने आप को ही भूल जाता है और मंदे कर्म करने की तरफ चल पड़ता है। मंदे कर्मों का फल मंदा ही होता है। वह जीते जी नरक भोगता है। वह उस नरक में इतना दलदल में फंस जाता है कि उसके बाद उस प्राणी का उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर एक प्राणी को अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा प्रभु को याद करना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। भाई भान्ना कि इस बात पर उस मनमुख पर जरा भी असर न पड़ा। उल्टा उसने भान्ना के कान में एक चपेट मार दी। वह गुस्से होकर भाई भान्ना जी से कहने लगे, मूर्ख, ऐसे ही क्यों झूठ बोल रहे हो? न तो कोई परमात्मा है
और न ही किसी को याद करना चाहिए। इतना कहते ही वह मनमुख वहां से चले गए। जाते जाते भाई भाना परमात्मा को भला बुरा कहते हुए आगे निकल गए। भाई भाना जी हौसले वाले पुरुष थे। उन्होंने उसकी इस हरकत का जरा भी गुस्सा नहीं मनाया। उसने भी अरदास की सच्चे पातशाह, शायद मैं भी इसी योग्य के हूँ, आप मुझ पर मेहर करें और इस मनमुख को सीधे रास्ते पर चलने के लिए उन्हें ताकत बख्शें और उसे सद्बुद्धि बख्शें। इस घटना के कुछ समय बाद भाई भाना जी यमुना नदी के किनारे पहुँचे। आगे चलकर क्या देखते हैं कि वही नास्तिक उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ उसने भाई भाना को थप्पड़ मारा था। उस पुरुष का सारा हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। उसने अपने तन में फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसके सारे शरीर पर फोड़े ही निकले हुए थे। जिस तरह उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसी तरह उसका शरीर भी भ्रष्ट हो गया था। वह पुरुष पीड़ा से कुलरा रहा था। उसके रोम रोम से रस निकल रही थी। इतने बड़े दुख में उसका कोई भी दर्दी नहीं बना। वह भाई भाने को देखकर शर्मसार हो गए। उसे देखकर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उस मनमुख की ये हालत देखकर भाई जी सहन न कर सके। उस पर भाई जी को तरस आ गया। उसने उस नास्तिक को पकड़कर अपने गले लगा लिया और अपने घर ले आए। भाई भाना जी कहने लगे, किसी पीर फकीर की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह उसी निरादगी का फल है। उसे घर ले आकर भाई भाने ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे सिमरन रूपी नाम से उसकी जीभा को सीधे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने उसे समझाया कि प्रभु अल्लाह जरूर है, ऐसी किसी भी शक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे उसके शरीर के जख्म ठीक हो गए और उसकी आत्मा में भी तब्दीली आ गई। वह परमात्मा को याद करने लगे। जैसे जैसे वह सत नाम कहता गया, उसी तरह वह ठीक होता गया और उसका शरीर रोग मुक्त होता गया। एक दिन उसने भाई भाना के आगे विनती की कि भाई जी, मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले चलो, मैं भी उनके दर्शनों के लिए जाऊंगा। मैंने सारी उम्र बुरे कामों में ही गुजार दी है, नेकी का तो कोई काम ही नहीं किया है। उसकी इतनी बात सुनकर भाई भाने को बहुत खुशी हुई और वे उसी समय गुरु जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी ने उसे अपना सिख बना लिया। वह गुरु घर में साध संगत की सेवा और लंगर की सेवा करते रहे। कुछ समय वहां सेवा करने के बाद गुरुजी ने उसको सिक्खी प्रचार के लिए प्रयाग में भेज दिया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पीर फकीर और गुरु की निंदा न करें। चाहे आप नास्तिक रहते हुए अपनी जिंदगी बिता जाएं, किसी प्राणी का दिल न दुखाएं, किसी भी संत से किंतु परंतु न करें। ऐसा प्राणी नास्तिक रहने से भी महापापी होता है। भाई भाना से उस मनमुख ने बुरा व्यवहार किया। वह उसे घोर नरक में ले गया और उसे जीते जी नरक ले गया। अगर आप सन्मुख हैं तो आप में भी भाई भाना की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। अगर उस दिन भाई भाना जी गुस्से हो जाते तो बात बढ़ सकती थी, जिस में से कुछ भी हासिल नहीं होना था।